मुझे चंगाई दे दे। चंगाई पाने के बाद फिर से तू मेरा बाप है, तूने मुझे बनाया, बस वापस से पत्थर के पास। ठीक है, दूसरा सवाल, ये सब ठीक हो गया ना, दिमाग में क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा सल्वेशन। ठीक है, दूसरा सवाल जो है, अभी हमारे पास अनंत जीवन है क्या? अभी हमारे पास अनंत जीवन है क्या? फर्स्ट जॉन 5:13, पहला यूहन्ना 5:13, पहला यूहन्ना 5:13, पहला यूहन्ना 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या जानो? अनंत जीवन तुम्हारा है। जॉन 10:27-29, यूहन्ना 10:27 से 29, जॉन 10:27-29। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। वो कभी नाश नहीं होगी। अनंत जीवन मैं उन्हें देता हूँ, मतलब उनके पास अनंत जीवन है। ठीक है, यीशु मसीह ही हमारा अनंत जीवन है। जॉन 17:3, यूहन्ना 17:3, यीशु मसीह ही हमारा अनंत जीवन है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाना। कोलोशियंस 3:4, कोलोसियो 3:4, बहुत स्क्रिप्चर वर्सेस आ रहे हैं आज, पढ़ लो। कोलोसियो 3:4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परफेक्ट। इफिशियंस फर्स्ट जॉन 3:14, फर्स्ट जॉन 3:14, पहला जॉन 3:14, जब मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा तभी हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। फर्स्ट जॉन 3:14, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में। ठीक है, हमें पता है कि हम मृत्यु से जीवन में आ गए। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पापों का क्षमा हुआ है। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि तुम्हारे पापों का क्षमा हो गया है। हमें पता है कि हमें सीधा बनाया गया है परमेश्वर के सामने, जस्टिफाइड, मतलब सही रीति से हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं। रोमन्स 5:1, रोमियो 5:1। हमें ये भी पता है कि हमें शुद्ध किया गया है। 1 कोरिन्थियंस 6:11, पहला कोरिन्थियों 6:11, हमें शुद्ध किया गया है। और हमें ये भी पता है कि हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है। वी हैव बीन बोर्न अगेन। 1 जॉन 5:1-18, 1 जॉन 5:1-18। ठीक है, तो अनंत जीवन हमारे पास है। है कि नहीं है? अनंत जीवन हमारे पास है ना? है कि नहीं है? फिर भी हम मरेंगे शारीरिक रूप से। ठीक है, तो मतलब आत्मिक रूप से सभी लोग नहीं मरते, सबका शरीर ही मरता है। हम मरेंगे मतलब कुछ नहीं होता, अगर पीछे हटेंगे तो भी मर जाते हैं। नहीं, मरेंगे। अनंत जीवन है हमारे पास, तो क्यों मरेंगे? डायरेक्ट जिंदा होकर जाना चाहिए अगर रैप्चर नहीं हुआ। मरना जरूरी है। अच्छा, इसलिए रैप्चर वाले का कौन है? पहले उनको मार डालेंगे, फिर बाद में उनको उठाएंगे। दूसरा सवाल क्या हमारे पास अभी है? मार्क 10:30, मार्क 10:30। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। कहाँ पे? परलोक। कहाँ पर? मतलब अभी भी अनंत जीवन नहीं है ना? आने वाला है ना? मतलब आने वाला है ना अनंत जीवन? परलोक में अनंत जीवन पाए क्योंकि ईश्वर को मरण है। अरे बस, क्या है? पैर काट रहे हो क्या? अनंत जीवन
पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यीशु मरे नहीं अभी तक। ठीक है, तो मतलब यीशु के मरने के पहले यीशु ने किसी को भी अनंत जीवन नहीं दिया? नहीं, यीशु के मरने के पहले किसी के पास अनंत जीवन था? नहीं। पक्का? बस। तो कैसे उनका उद्धार होता था? मरने के पहले, यीशु के मरने के पहले जक्कैयस का आज इस घर में उद्धार आया है। कौन सा उद्धार था वो? ऐसा मतलब पार्ट टाइम वाला उद्धार। यीशु मसीह खुद उद्धार। तो यीशु मसीह बोल रहे आज, यीशु मसीह ने आज उद्धार आया, तो मैं आज बोलूँगा आज मैं आ गया, मतलब टीचिंग विजडम आ गया। हाँ, अपना नाम नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, आगे देखो लूक 18:30, लूक 18:30। ये जांचो वचनों को। हाँ, बोलो। और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। अरे वाह, इस समय में अधिक ना पाए पर परलोक में बहुत सारा पाएंगे। ठीक है, मैथ्यू 19:28-29। मैथ्यू 19, मत्ती 19:28-29। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। कब 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 कब? यीशु के मरने के बाद? जी उठने से पहले? जी उठने के बाद? नहीं, कब कब? न्यू क्रिएशन। कब? नई सृष्टि में। कब? जब इजराइल पे राज करेंगे 12 शिष्य। मुझे तो लगा कि मरण और जागरण के बाद, जागरण में जो क्या है वो क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान के बाद। नहीं ना, कब पाएंगे वो लोग उद्धार? अच्छा ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ो। गैलेशियंस 6, 7 और 8। गलातिया 6, 7 और 8। बोरिंग है, कोई सीख नहीं रहा कुछ? सीख रहे ना कुछ? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठंडों में नहीं उड़ाया जाता। अरे धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, जान लो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को मजाक में मत लो इस बात को जो अभी मैं बताने वाला हूँ। देखो क्या बात है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। सिंपल। ठीक है, आगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो मुझे बोना पड़ेगा आत्मा में, तभी मैं अनंत जीवन का कटनी काटूंगा। कब है अनंत जीवन? कब है अनंत जीवन? फिर यीशु ने क्या कहा? क्यों कहा अनंत जीवन? ये है कि वो तुझे जाने और मुझे जाने। इन दी एंड इट इज रिटन। आखिर के दिनों में, लास्ट वाला वर्स जो लास्ट टाइम मैंने लिया था महिमा का, अंत के दिनों में वो सब जानेंगे कि हम आई एम द लॉर्ड। कोई किसी को सिखाएगा नहीं कि प्रभु को जानो, प्रभु को जानो, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक सब जानेंगे मुझे। वो अंत के समय में होने वाला है। तो यही अनंत जीवन है कि वो हम दोनों को जाने। किसको? परमेश्वर को, यीशु मसीह को। कब जानेंगे? अंत के समय में, जब छोटे से बड़े सब जानेंगे और किसी को सिखाने का नहीं पड़ेगा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल। समझ में आया? समझ में आया? क्या थोड़ा सा क्या मानो भाई, हिला हुआ है या डर है, क्या है, क्या पता क्या है? ठीक है ना? तो अभी मेरे पास ये सवाल आता है, मेरे पास अनंत जीवन नहीं है फिलहाल, मैं अनंत जीवन के पास जा रहा हूं और मैं ये खो सकता हूं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे जानना जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ये अनंत जीवन के राह पर रहूं और वो अनंत जीवन पाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। वो दरवाजा ही बंद कर दो ताकि वो अंदर नहीं जा सके। हाँ, मारना ही है, पकड़ना उसको, मारी उसको। ठीक है ना? ठीक है ना? जो आप नहीं मेंटेन, क्या बोलते मेंटेन, जो आप नहीं संभालते हो वो आखिर में
बिखर जाता है। एक पौधे को भी, एक प्लांट को लाते हो तो प्लांट को खत पानी वगैरह डालना पड़ता है ना, वरना वो मुरझा जाएगा। आप थोड़ी ना उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर वो कैक्टस है तो छोड़ सकते हो, पर कैक्टस नहीं रहेगा तो फिर करना पड़ेगा ना, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। अपने उद्धार को डरता हुआ और कांपता हुआ संभाल लो। इसको तुच्छ मत जानो, इसको ऐसे मजाकिया चीज मत ले लो आपके उद्धार को, क्योंकि एक दाम भराया गया है। तो मुझे ये जानना जरूर है कि मैं क्या करूं कि मैं वो पकड़े रहूं, कि मैं क्या करूं कि मेरे उद्धार को संभालूं। कुछ मुझे करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए कि अपने उद्धार को संभाले? प्रार्थना। आप लवली? बने रहना। यीशु में बने रहना मतलब काफी है। तो यीशु में बने कैसे रहते हैं हम? मेरे वचन में बना रहेगा, उसमें बना रहेगा, बहुत सारा फल लेगा। तो सिर्फ वचन में बना रहने से हम लोग, अच्छा, तो ऐसे बड़े बड़े पास्टर्स जो वचन प्रचार करते हैं और वचन में बने रहते हैं, वो लोग हेल में नहीं जाते? वचन में। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे, वो डाली जो है, जो डाली फल लाता है उसको वो चाटता है, प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। छोड़ो, वो 10 माल का गाना है, बने रहो तुम, बने रहो खुदा में, बने रहो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय में कि जो डाली फल नहीं लेगा वो उसको वो चाटेगा, काटेगा। फल नहीं लगेगा उसको काट देगा। फल कहाँ से आता है? डाली से। फल कहाँ से आता है? डाली से आता है, लेकिन पेड़ से, पेड़ रहना, पेड़ मेरा कौन है? यीशु मसीह। तो फल लाने का जिम्मेदारी किसका है? यीशु मसीह। तो मुझे क्यों काट रहे हो अगर मैंने फल नहीं लाया तो? मुझे तो सब कुछ उसी से मिलता है। उसने मुझे पकड़ा है, मैंने उसको नहीं पकड़ा है। उसके वजूद से मेरा अस्तित्व है, मेरे वजूद से उसका नहीं है। डाली का कुछ काम नहीं है, वो खुद से बना भी नहीं रहता है। वो समझ में आया आपको? रहो बस। नहीं फिर भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है चलो, ठीक है ये भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है चलो आगे बढ़ते। हाउ डू आई मेंटेन माई सर्वेशन? क्या करूँ कि मैं अपने सर्वेशन को संभाल कर रखूं, कि मैं खो ना जाऊँ सर्वेशन को। ये ने बोला प्रार्थना करो, उन्होंने बोला वचन पढ़ो। आप ठीक है, जब यीशु मसीह बोल रहे थे योर वर्ड्स अबाइड इन मी, माय वर्ड्स अबाइड इन यू, आपको पता था ना कि शिष्य के पास सिर्फ पुराना नियम था, परमेश्वर का नया नियम नहीं था। तो वर्ड्स, जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ वही तुम्हारे अंदर है, ठीक है? आप क्या बोल रहे हो? वचन पढ़ने से और बस, प्रार्थना नहीं, अच्छा, और प्रेज एंड वर्शिप वगैरह, आराधना स्तुति वो भी, अच्छा, फास्टिंग सब वचन में लिखा है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें बने रहना मतलब उसको चिपक के मेंटेन रहना, करने का। उसको कभी उससे अलग नहीं होना। उसका मतलब ये है, चिपक के रहना। जैसे वो आपका ऐसा भाव हो कि आप उसको छोड़ के रह ही नहीं सकते, ऐसा। वैसे भी हम रह नहीं सकते उसके बिना, हाँ तो फिर बनने रहेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन से चिपके रहो, ऑक्सीजन से चिपके रहो ताकि आप ऑक्सीजन को छोड़ो मत, क्योंकि आप ऑक्सीजन को छोड़ोगे आप मर जाओगे। अभी हम आपने बोला ना हम लोग यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं, बराबर? तो आपको छोड़ना नहीं है, क्यों हम नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। सच में? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने बोला। शालू जी क्या बोल सकते हैं? कैसे अपने उद्धार को रख सकते हैं महफूज, वो हीरे को जो आपको दिया गया? प्रार्थना वचन मेंटेन करने का, रखते रहने शरीर को। परमेश्वर से वो रिश्ता बनाया रखना। सब बात तो ठीक है, पर आपने भी कहा ना कि जैसे पेड़ है हमारा यीशु मसीह, तो फल। अच्छा तो मैंने कहा है इसलिए चेंज हो गया? नहीं, नहीं ग्लास में से ना। हाँ हाँ, तो आपने बताया ना कि पेड़ हमारा यीशु मसीह, तो डाली तो आपको क्या करना है कि ये रिश्ते को बरकरार रख सकते हो?
नहीं करना। तो आप बोल रहे हो ऐसे ही पाप में जियोगे? मैंने अभी तो वचन सिखाया आपको कि करना है हमको कुछ, वरना आप गिर जाओगे, गिर जाओ। आप भटक सकते हो राह से। करना है ना हमको कुछ, क्या करेंगे कि वो रिश्ते को मेंटेन करें? उसका ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, वचन प्रभु का ख्याल हम रखेंगे। नहीं, वचन में वचन ख्याल वचन का ख्याल रखेंगे। वचन में रहे, वचन जाना में। है प्रार्थना में। क्या बोली पहले सुनो तो। नहीं सुनो। नहीं, मेरे कहने का मतलब वचन प्रार्थना नहीं, जो स्तुति उनका आदि। सही है। जैसे मैं आपको उनके ढंग से समझिए ना, फ्रस्ट्रेट क्यों ठीक कर रहे है, हैं? तैयार हो, तैयार हो सब लोग? सही है, सही है, मेरा सही है। तैयार हो सब लोग? फ्रस्ट्रेट नहीं होना। हाँ, तैयार हो सब लोग? इसके बाद है आज तक। सब लोग बोला हाँ तैयार हो। हाँ, तैयार। बताओ। जान तो लो कि क्या करे, ताकि वो करे, ताकि वो मेरा उद्धार तो ना छूटे मुझसे। सही बात है ना? उद्धार तो नहीं छूटना चाहिए, उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, पौलुस जब लिख रहा था, तो रोमियो जब लिख रहा था ना, वो तो रोमियो 5वें अध्याय में आ गया था। रोमियो 5वें अध्याय में आने के लिए आपको रोमियो का 4वां अध्याय और 3रा अध्याय पढ़ना पड़ेगा और 2रा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि तुमको लगता है कि तुम्हारे कार्य की वजह से तुम यहूदी लोग कुछ हो, पर तुम्हारे कार्य जो है, अब्राहम तुम्हारा जो पिता था, वो भी कार्य की वजह से वो सही नहीं ठहरा, विश्वास से सही ठहरा। तो ठीक है, देखो अभी हर धर्म में आपको कार्य मिलेगा, इसलिए वो धर्म है। हर धर्म में आपको कार्य मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा, नारियल फोड़ना पड़ेगा, नंगे पैर चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बाल मुंडवाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो धर्म है। क्या क्रिश्चियनिटी धर्म है? नहीं, अनुग्रह है यार। तो आप मुझे बता रहे हो कि क्रिश्चियनिटी एक रिश्ता है आपके कर्ता धर्ता के साथ, एक पिता के साथ आपका एक रिश्ता है। सही बात है कि नहीं? जब आप उस रिश्ते में अनुग्रह से आते हो, उस रिश्ते में कैसे आप नियम ला रहे हो, उसके बाद कैसे आप धर्म बना रहे हो उसको, कि आपके करने से वो रिश्ता बरकरार रहेगा। कैसे? यदि आपने नियम से एंटर किया तो नियम से ही रहोगे ना उसमें, पर यदि आपने अनुग्रह से एंटर किया तो क्या करोगे? अनुग्रह में। हिंदू और मुस्लिम को आपका धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि आपने धर्म बनाकर रख दिया उसको। आपने इतने नियम डाल दिए, जैसे वो चर्च में एंटर करते हैं, दशवांश दो, ये करो, तुम्हारे चर्च में तुम्हारे घर पे प्रेयर रखो, तुम्हारे ये करो, नियम पे नियम डाल दिया उनके ऊपर। वो बोल रहे हैं अरे ये तो हमारे हिंदू धर्म में भी था। तो अगर वो अनुग्रह से अंदर आते हैं तो अनुग्रह से ही अंदर रहेंगे, नियम से नहीं। क्योंकि जैसे आप नियम बनाते हो, क्रिश्चियनिटी एक धर्म बन जाता है, और इसलिए लोगों को आपका धर्म नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं आप में एक धर्म का स्वरूप। आपको करना पड़ता है, आपको बाइबल पढ़ना पड़ता है। ये सब देवताओं जो है ना, इसको तोड़कर निकाल दो घर से बाहर, वरना परमेश्वर यहाँ पर नहीं आएंगे। क्योंकि परमेश्वर डरते हैं इनसे, या ये डरते परमेश्वर पता नहीं है, पर परमेश्वर यहाँ पर नहीं आएंगे जब तक ये देवताओं को बाहर नहीं निकालोगे। नियम क्यों बनाया आपने? किस हक से, किस अधिकार से? समझ में आ रहा है कि नहीं? धर्म बनाकर रख दिया। पहले ये ताबीज निकाल दो, पहले ये चेन निकाल, पहले ये नहीं, परमेश्वर तब तक नहीं आ सकता जब तक। अरे किसने बोला? तुम्हारे बनाने वाले ने अगर कोई नियम नहीं बनाया उद्धार के लिए, तुम क्यों बना रहे हो उद्धार के लिए नियम? और जब तुम्हारा उद्धार हुआ, उन्होंने अपना सबसे कीमती पवित्र आत्मा तुमको दे दिया। इस कारण अन्य जाति में उसका नाम तुच्छ जाना जाता है, क्योंकि हम अनुग्रह को लेकर उसका धंधा बना देते हैं, उसको नियम बना देते हैं। ये बोला ना ब्रदर वहाँ पर, वो अनुग्रह तुम लोग क्या सोचते हो कि जो मिला है, व्यवस्था जो दी गई है मूसा के द्वारा, तो व्यवस्था को हम नाश करने नहीं आए, बल्कि उसको पूरा करने आए हैं। वो यीशु मसीह ने बोला। हाँ बोला था। तो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं।
व्यवस्था को नाश करने नहीं, और जो मूसा बनाया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हाँ, हूँ। यीशु ने बोला ये। यीशु ने बोला, क्योंकि सिर्फ यीशु व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं, हम नहीं। कर सकते। नियम कौन से बना रहे हो आप यार? किस हक से आप बोल रहे हो लोगों को ये करो वो करो? पहला उनको प्यार तो दो। जक्कई नीचे आ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। पहले सबको पैसा दे दे वापस। हम बोलेंगे पहला गंगा धोकर आना, ना कर आना। पहले पश्चाताप करो, पश्चाताप। यीशु मसीह को पहले मुझे अपना लो अपने जीवन में, पहले दिखा दो कि तुमने पैसा दिया वापस, फ्री में तुम्हारे घर में आऊंगा, पहले सब करो। नहीं, यीशु मसीह ने बोला भी नहीं उसको जाके वो कर। उसने कितना 4 गुना ज्यादा पैसा दे दिया सबको। यीशु मसीह ने बोला उनको, वो लोग अपने मूर्तियों को खुद के हाथों से निकालकर बाहर फेंकेंगे, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। जब यीशु आ जाते हैं वो पूरा वो मूर्ति गिर जाता है। जब परमेश्वर का वेदी आ गया था वहां पे, तो वो मूर्ति गिर गया। आपको किसकी खौफ, किस डर? ये पहला निकाल, नहीं इसकी वजह से आप विपत्ति आ गया। यीशु मसीह ने आगमन कर दिया आपके जीवन में। शांति के दाता, शांति के राजा, वो असीम शक्ति वाला वो यीशु मसीह यदि एक जगह पर जाता है, शैतान को गिरना पड़ता है, भागना ही पड़ता है। लोगों को छुड़ाओ। वो धर्म में इतने बेबस और इतने लाचार और इतने फंसे हुए हैं, लोगों को छुड़ाओ। एक और धर्म मत दो उनको, एक और धर्म मत दो इनको। तो आप कह रहे हो कि विश्वास काफी है? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, हमसे आपसे ज्यादा करती हैं। विश्वास काफी है? विश्वास काफी है? अभी डर लग रहा है, कुछ भी बोलने के लिए डर लग रहा है। सिक्योरिटी आप जानोगे ज्यादा। अगर मेरा उद्धार महफूज नहीं है तो मैं हिल जाऊंगा। तो 6 नींव मैं आप लोगों को देने वाला हूं। 6 नींव ताले आपका उद्धार को महफूज रखने के। 6 नींव, ठीक है? तैयार हो? रोमियो 5 1 से 11, ये 6 नींव इसी वचन में छुपे हुए हैं। रोमियो 5 1 से 11। एक चीज याद रखना, शैतान आपके उद्धार के पीछे पड़ा हुआ है। सही बात है कि नहीं? मेरा उद्धार हुआ कि नहीं? कैसे आपको पता आपको उद्धार हुआ? कैसे पता आप स्वर्ग जाओगे? कैसे पता स्वर्ग जाओगे? तो इसलिए कहा गया है इफिशियंस 6:17 में, मुकुट किस चीज का? तो उद्धार का तो, ताकि आप आपके माइंड को स्थिर करें। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे, क्या सच में तुम्हारा उद्धार हुआ? जैसे उसने ईव से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा तुम बनोगे? क्या सच में? तो परमेश्वर आपसे आया, तुमने पाप किया अभी, क्या सच में तुम ख्रिस्ती हो? अरे तुमसे गलती हो गया, तुमने झूठ बोला, क्या सच में तुम स्वर्ग में जाओगे? तो हम क्या करते हैं उसके बाद? हे प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं सब पाप हूं। तभी तो पश्चाताप करते ना, जब ये शैतान का आवाज आता है। पश्चाताप क्या है पता है आपको? रिपेंटेंस ग्रीक में क्या है? मन फिराना। ग्रीक में क्या है? मन फिराओ, गिड़गिड़ाओ मत। अरे प्रभु मुझे, अरे मन फिराना किया ना आपने, वो छोड़ो, मन फिराओ उससे, जाओ अच्छी चीज करो, दोबारा मत करो। कर दिया ना नियम यहाँ पे, दोबारा मत करना, बिल्कुल मत करना, दोबारा हो ही जाएगा। मत फिराओ। 1 Thessalonians 5:8। हाँ, रोमन्स रखो वहाँ पे, वो मेन टेक्स्ट है। 1 Thessalonians 5:8, 5:8।
पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। पहला थिस्सलुनीके 5:8। उद्धार की आशा का तो मेरा उद्धार क्या है? सिर्फ मेरा उद्धार जो है वो तोप नहीं है, पर उद्धार की आशा भी एक तोप है। मतलब अभी मेरे पास उद्धार है और मेरा उद्धार होने वाला भी है। समझ में आया? अभी भी मेरे पास उद्धार है और मेरे इस बदन से उद्धार होने वाला है। उद्धार की आशा का तो मतलब क्या? शैतान दो चीजों के पीछे पड़ा है। क्या तुम सच में ख्रिस्ती हो? क्या तुम्हारा सच में उद्धार हुआ है? और क्या तुम सच में स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे? दो ही चीजों के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। क्यों? अगर ये हिला दिया ना, आप लीगलिज्म में चले जाओगे। अरे मतलब मुझे और उपवास करना पड़ेगा, अरे मुझे और पश्चाताप करना पड़ेगा, अरे मुझे दान दशमांश और देना पड़ेगा, अरे मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे आपका ये तो नींव हिलता है, मेरा उद्धार हुआ है और मेरा क्या उद्धार होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये जैसे हिलता है, अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा, फिर क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आप बेबस होते, बेचैन होते, आपका जो है शांति हिल जाता है। सब लोग बोलो शांति। रीड रोमन्स 5:1। रोमियो 5:1। Somebody is learning anything? Yes. Man, सीख रहे हैं ना? तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने बस कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास सबको पता है ना विश्वास से। किसका विश्वास? परमेश्वर का विश्वास। किसका विश्वास? यीशु मसीह का विश्वास। किसका विश्वास? विश्वास हम किए कि परमेश्वर है। विश्वास हमने किया कि परमेश्वर। अच्छा ठीक है, रीड दैट Galatians 3:10 ना, व्हाट इज इट? Galatians 3 the life that I now live I live by the faith of the Son of God. I am crucified with Christ. Galatians 3 Galatians 2:10 I think. Just see Galatians 2:10. देखो यार, सुनो, ये बहुत जरूरी है। Galatians 2:10 just check which is the verse. आगे पीछे देखो ना, I am crucified with Christ, मतलब other side। किधर है वो बस? Galatians में है या 3 में देखो, 3 में देखो, मिला? One, that's a very famous memory verse. Yeah, 3:20, 2:20, correct, 2:20 correct. Read it. Galatians 2:20. ये पढ़ लो और ये जान लो। किसका विश्वास? पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, पर किसके विश्वास? देखो, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। इंग्लिश में सही है, ठीक है। वो इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। किसका विश्वास है? I live by the faith of the Son of God. बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। मतलब यीशु मसीह के विश्वास से हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास भी अपना नहीं है। सोचो, And crucified with Christ, the Moses. हमारा विश्वास भी हमारा नहीं है। तो देखो, जैसे तुम्हें धर्मी ठहरा गया है विश्वास के द्वारा, ठीक है। रोमन्स 5:1 आगे पढ़ो। रोमन्स 5:1 आगे पढ़ो। तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल शांति। परमेश्वर के साथ क्या रखे? इंग्लिश में लिखा है पीस विद गॉड। इंग्लिश में क्या लिखा है? पीस विद गॉड। फिलिपियंस 4:7। फिलिपियंस 4:7 इंग्लिश बाइबल है ऑसम। फिलिपियंस 4:7 रीड। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, बस, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के साथ शांति। पीस विद गॉड एंड पीस ऑफ गॉड अलग चीजें हैं। समझ में है? मतलब परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो गया है। मेल का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? एक होना, क्या है? Colossians 1:21 पढ़ो। Colossians 1:21। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे,
और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे। बैरी। पहले हम क्या थे? परमेश्वर के बैरी थे। दुश्मन। बैरी, दुश्मन नहीं थे? Yes. थे ना? पर हमें तो नहीं लगता है, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मेरा दुश्मन है। मैं तो परमेश्वर में मानता हूँ, पहले से ही मानता हूँ, है ना? रोमन्स 1:18, रोमियो